नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा मंत्री का एक बयान है वो काफ़ी समय से वायरल चल रहा है और काफ़ी विद्यार्थी मुझे भी कमेंट करके कह रहे हैं कि सर इसके ऊपर आप कुछ बताइए, शिक्षक भर्ती के बारे में, क्या ये पॉसिबल है क्या। आज इस वीडियो के अंदर अपन यही चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या एक एग्जाम से शिक्षा भर्ती हो सकती है, क्या क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर होगा तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्या सर एक एग्ज़ाम से फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड जैसे भी एग्ज़ाम हो सकते हैं क्या। हो तो सकते हैं भाई, पर इसका फायदा और नुकसान क्या है वो भी अपन देखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को कंप्लीटली देखना आप। छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का। मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मुहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत, ठीक है ना। अब देखो, इसमें मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। पहली बात तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भर्ती है वो तृतीय श्रेणी यानी कि जो रीट वाली है। अब रीट में कोई आज से बदलाव शुरू नहीं हुए। तृतीय शिक्षक भर्ती के अंदर मेरे भाई पिछले 2003 से लगाकर अभी तक बहुत बार सरकार आई और बहुत बार अलग अलग शिक्षा मंत्री हुए और जैसे मन में आया वैसे बदलाव किया। तो अभी भी बदलाव पॉसिबल है। सर अगर ये बदलाव पॉसिबल है तो क्या बदलाव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक एग्जाम हो सकता है, कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इससे विद्यार्थियों को फायदा होगा, नुकसान होगा, भरपूर फायदा होगा, नुकसान की कोई बात ही नहीं है। सर क्या फायदा होगा हमें, तो देखें, फायदा ये हो सकता है कि अगर एक एग्जाम होगा तो प्रक्रिया कम रहेगी। अब अभी वर्तमान में रीट देने के बाद वापस सब्जेक्ट वाइज जैसे L1 L2 के वापस प्रोसेस होती है, फिर एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट आता है, पेपर आउट होने की बहुत सी संभावनाएं बनती हैं। नहीं तो एक पेपर दिया और सीधी नौकरी। बीजेपी सरकार में यही थी, वसुंधरा ने रीट की पात्रता परीक्षा पर सबको ज्वाइनिंग दी थी ना। ये तो वापस सरकार आकर 2 एग्जाम करवाए। तो इसमें फेरबदल हो सकते हैं। फेरबदल अभी तक क्या क्या हुए तो हम देखते हैं 1 मिनट के लिए। तो अगर देखो, 2003 में भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से आरपीएससी को दिया गया। इससे पहले ये भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से था। शायद आप अगर फर्स्ट बार दे रहे हैं और आपको नॉलेज नहीं है, मैं बता दूं, इससे पहले है वो जिला वाई अलग अलग पेपर होता था। जब पाली जिला को अलग पेपर होगा, जोधपुर जिला को अलग पेपर, बाड़मेर जिला को अलग, जालोर को अलग, और अलग अलग पोस्ट आती थी, पेपर भी अलग अलग आता था। फिर जिला परिषदों से हटाकर ये कार्य दे दिया था आरपीएससी को। 2004 में आरपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती करवाई। 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था इसी के अंदर, और 2011 में रीट परीक्षा का आयोजन करवाया गया। 2012 में आरपीएससी से जिला परिषदों की भर्ती के अधिकार दिए गए और 2016 में आरटेट को खत्म कर रीट के माध्यम से भर्ती करी गई। ये 2000 में आरटेट थी, यहाँ पर क्या थी भाई, आरटेट। पहले अभी रीट हो रही थी, रीट की तरह पहले आरटेट होती थी। फिर वसुंधरा की सरकार आई थी, जब वसुंधरा की सरकार ने 2022 से रीट पात्रता को परीक्षा घोषित किया। अब रीट व एक अन्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा। वसुंधरा सरकार ने तो सीधी रीट पात्रता परीक्षा पर नियुक्ति दी थी। फिर कांग्रेस सरकार आई थी, गहलोत सरकार आई थी। गहलोत सरकार ने क्या किया, रीट पात्रता परीक्षा पर नियुक्ति नहीं देकर उसके बाद एक और एग्जाम करवाया। सरकार सबकी सोच अलग अलग होती है, सब अपने अपने स्तर पर कार्य करते हैं। तो सर अब क्या हो सकता है, अब मुझे ये बताओ, क्या शिक्षक भर्ती के अंदर, क्या जो शिक्षक भर्ती होती है, शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 के अंदर बदलाव संभव है क्या। तो बदलाव संभव है, पहली बात तो ये बता देता हूं। बदलाव संभव है तो क्या हो सकता है, इसके अंदर पेपर एक ही हो सकता है, आपके पेपर एक ही हो सकता है। एक पेपर के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, बदलाव पॉसिबल है। दूसरी बात, सर अगर एक पेपर पर बदलाव है तो मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम के अंदर भी एक पेपर हो जाए तो कितना मजा आ जाए। एक पेपर का मतलब होता है, अभी जैसे काफी बार सवाल भी उठे थे, और उठे भी क्यों नहीं, जैसे बोला कि भाई कोई अगर फर्स्ट ग्रेड की मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा है, कोई मैथ का टीचर है, उसको जीके क्यों पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई मैथ का टीचर है उसको जीके क्यों पढ़ाया जा रहा है। अगर वो कोई इंग्लिश का टीचर है तो फिर उसको जीके से क्या मतलब है, मतलब है मेरे भाई। अब क्या मतलब है, अगर मुझे बताओ कि अगर फर्स्ट ग्रेड पेपर के अंदर मैथ वाले ने बोल दिया हमारा क्या मतलब है, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो ऑल इंडिया के अंदर मुझे बताओ यूपी, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश, जो भी अलग अलग स्टेट के, अब मुझे बताओ अगर केवल मैथ का एक पेपर होगा तो ऑल इंडिया के विद्यार्थी यहाँ राजस्थान में फॉर्म लगाएंगे। अब बताओ, वो मैथ जिसकी स्ट्रांग होगी वो तो कहीं से भी लग जाएगा, उसको राजस्थान की ज्योग्राफिकल नॉलेज ही नहीं है, उनको राजस्थानी भाषा ही नहीं आती है। हम कोई बिहार का आदमी फर्स्ट ग्रेड बन गए यहाँ पर, क्या करेगा वो, मैथ कैसे। अब बोला सर मैथ में कौन सी लैंग्वेज काम आती, नहीं भाई,
अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि बच्चे को उसी भाषा में समझ में आता है जिस भाषा में उसको सपना आता है। और थाने बेरो ही है अपने सपनों की भाषा में आया करे, बिल्कुल देसी भाषा में सपना आता है, मारवाड़ी भाषा में सपना आता है। तो इसीलिए तो नई शिक्षा नीति के अंदर ये किया गया कि भाई जो कक्षा 5-6 तक हैं वो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, और मातृभाषा है अपनी राजस्थानी भाषा, तो राजस्थानी भाषा में शिक्षा देना जरूरी है। ये तो एक पेपर नहीं हो तो ठीक ही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का ध्यान रख लियो, क्योंकि राजस्थान का वेटेज रहेगा ना तो आप लोगों को लगने में आसानी होगी। भले मैथ, इंग्लिश या जनरल साइंस किसी की भी आप एग्जाम दे रहे हो फर्स्ट ग्रेड का, पर आपको राजस्थान का नॉर्मल नॉलेज तो पता ही है कि भाई राजस्थान की राजधानी जयपुर है, राजस्थान में अब वर्तमान में 10 संभाग हैं, नॉर्मली बात आपको पता है। हमारे पड़ोसी देश कौन से है, पड़ोसी राज्य कौन से हैं, ऐसे सवाल आते हैं, कोई ज़्यादा डीप नहीं आते फर्स्ट ग्रेड में। थर्ड ग्रेड का कॉम्पिटिशन होता है RS लेवल का, फर्स्ट ग्रेड का नहीं होता है, ध्यान रखो आप। हाँ, ये शिक्षक भर्ती जो थर्ड ग्रेड है, जो रीट की हम बात करें, रीट के अंदर एक पेपर कर दे तो बड़ी है। पर अब मजा वाली बात क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से ये बात सुननी है आपको कि कोई भी अगर सरकार के माइंड में चीज आई उसको धरातल पर लागू करने में समय ज़्यादा लगता है। आप क्या सोच रहे हो, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कमेंट किया या फिर कोई बयान दिया तो तुरंत लागू हो गया क्या? उसको धरातल पर प्रेजेंट करने में टाइम लगता है, और लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती आएगी तो भर्ती अभी वर्तमान में आएगी, पुराने जो अपने नियम रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार ही अभी फिलहाल आप पढ़ाई करें। भर्ती चेंज हो गई तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो पढ़ना ही है। तो सर हम शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो हम क्या करें? आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड करो, फर्स्ट ग्रेड करो, किसी का वेट मत करो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे राजस्थान जीके का है, जैसे करंट अफेयर्स का है, जैसे मनोविज्ञान जैसा सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान की अपन बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण विद्या की बात करें, ये तो आने ही आने हैं। तो इन सब्जेक्ट को अभी से आप पढ़ाई में ध्यान दें, ठीक है ना, क्योंकि सरकार के फैसले हैं वो बदलते रहे, समय समय पर चेंज होते रहे, पर आप अपने फैसले पर अडिग रहे कि हमें थर्ड ग्रेड लगना है, कैसे भी करके लगना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट एक ये सूचना है कि अगर आप राजस्थान में कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो न्यूज़ अपडेट और PDF नोट्स ये सब हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध रहते हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन साथी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। भाई चैनल को सब्सक्राइब करें तो तुम्हारी मर्जी, पर ये है इसमें खजाना अभी भी बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इसमें डाल दें। ये विद्यार्थी हित में हमने सबसे पहले काम किया है हेल्पलाइन नंबर। आज हर विद्यार्थी ये चाहता है कि मेरी समस्या किसको बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा नियम चेंज हो रहा है, कब डेट नहीं आ रही है, कब जारी है। तो हमने विद्यार्थियों के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप जिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं केवल उसका नाम, आप शिक्षक भर्ती की तो शिक्षक भर्ती, BSTC तो BSTC, पटवार तो पटवार लिखकर केवल अपना नाम लिख दीजिएगा। आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप से रिलेटेड, उस भर्ती से रिलेटेड कोई भी PDF नोट्स, वीडियोस या अन्य महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जैसे आपको चीज़ है वो समय समय पर मिलती रहेगी। जय हिंद साथियों।